राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और लोक साहित्य सम्मेलन का रंगारंग आगाज हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उमेश पटेल और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया मौजूद थीं। शुभारंभ समारोह में राज्य गीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति दी गई। साथ ही छत्तीसगढ़ी लोकगीत और लोक नृत्य कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवा, बस्तरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी युवा महोत्सव में देखने को मिल रही है। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा, जशपुर और धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली उरांव जाति का मुख्य नृत्य है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने युवा महोत्सव के बारे में जानकारी दी। आयोजन में 38 विधाएं शामिल हो रहे हैं, जिसमें 24 सांस्कृतिक विधाएं हैं, लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन और खेल में गेडी, सभी हम लोग देखा, खेडी, फुगड़ी, भौरा, कबड्डी, खो खो, कुश्ती और अन्य विभाग में वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, निबंध प्रतियोगिता भी है, चित्रकला प्रतियोगिता भी है, फूड फेस्टिवल, तमाम चीजों को यहाँ पर रखा गया है। इसमें कुल 2877 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि इस महोत्सव के जरिए हमारी कला और संस्कृति को भी एक मंच मिलता है। हमारी संस्कृति, कला को भी युवा उत्सव के माध्यम से एक सम्मान और एक मंच प्रदान किया जाए। दूरस्थ अंचल के, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे हमारे बिलासपुर हो, दुर्ग हो, वहां से भी लोग इस आयोजन में उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़िया खेल जैसे कि फुगड़ी, भौरा और गेड़ी दौड़ की स्पर्धाएं होंगी। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित चित्रकला, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों का फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। इस महोत्सव का आगामी 30 जनवरी को समापन होगा। आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए तैयार किया गया डिजिटल प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजनांदगांव में गर्जना छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वैष्णव ने बताया कि परिषद के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद को एक संगठन के रूप में एक सामाजिक क्षेत्र में काम करते 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष देश भर के सभी जिला केंद्रों में विद्यार्थी परिषद जिला सम्मेलन करने जा रही है। इसी निमित्त आज राजनांदगांव जिला केंद्र में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे जिले भर के विद्यार्थी उपस्थित है जो अपना अविभाजित राजनांदगांव जिला अर्थात मोहला, मानपुर चौकी और खैरागढ़ और छुईखदान गंडई, ये दोनों जिला मिला के तीनों जिला अर्थात राजनांदगांव और दोनों जो अभी विभाजित हुए हैं जैसे नए जिले मिला के ये सभी विद्यार्थी समुदाय उपस्थित हैं। इसमें विभिन्न शैक्षिक विषयों पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक शोभा यात्रा भी निकालेंगे और उस शोभा यात्रा का समापन स्थल हम जय स्तंभ चौक में करेंगे। इस सम्मेलन में राजनांदगांव के अलावा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ के विद्यार्थी शामिल हुए। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, साथ ही रैली भी निकाली।
कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देश भर के राष्ट्रीय स्तर के ट्रैकर और पर्यटक पहुंच रहे हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीता, भालू सहित दर्जनों प्रजाति के दुर्लभ वन्य प्राणी मौजूद हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक रंगानाथ रामकृष्ण ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 13 बैच के लगभग 300 ट्रैकर ट्रैक कर चुके हैं। पहला ऐसा ट्रैक है जो एक नेशनल पार्क में कर रहे हैं और इसमें अभी तक 13 बैच हो चुके हैं, जिसमें लगभग 300 लोग इस साल में आ चुके हैं। मतलब दिसंबर 15 से लेके अभी जनवरी 28 तक लगभग 300 लोग पहुंच चुके हैं और ये पूरे देश क्या विदेश से भी 4-5 लोग आ चुके हैं। तो इसका मेजर ये है कि जो लोग सॉफ्टवेयर में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो लोग अपने यहाँ पे आएंगे तो उनको जंगल का फील होगा, यहाँ के ट्राइबल लाइफस्टाइल का फील होगा, यहाँ पे जैसे जानवर होंगे उनके प्रति उनका रुचि होगा। स्पेशली बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे जब ऐसे जंगल में आते हैं तो उनको ये भाव आगे आ जाता है कि हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति का रक्षा करना है और उसका देखभाल भी करना है। और जो भी ये है, ये पूरा ज़ीरो वेस्ट वाला ट्रैक्स है। मतलब कुछ भी यहाँ पे ना प्लास्टिक है ना कोई वेस्ट है। जो भी जनरेट होता है सब पूरा यहाँ के, बल्कि यहाँ पे जितना कचरा वगैरह जो भी रहते हैं ट्रैक के पाथ्स वगैरह में, वो भी ट्रैकर्स कलेक्ट करके अच्छे तरीके से डिस्पोज। यहाँ राष्ट्रीय स्तर के ट्रैकर आ रहे हैं, सभी का अपना अलग अनुभव है। लोग हिमालयन ट्रैक्स काफ़ी किए हुए हैं, तो जब यहाँ का छत्तीसगढ़ का जंगल ट्रैक के बारे में पता चला था तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने हम लोग आए थे। काफ़ी घने जंगल है, छोटे मोटे जानवर भी हम लोग को मिले, सांप मिल गया, बिच्छू मिल गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो एक्चुअली थोड़ा सा इजी भी है और मज़ा भी आ रहा है। हाँ, ठंड नहीं है, बहुत पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ रहा है, तो मज़ा आ रहा है। ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ देखना था, पेड़ों के साथ रहना था, लोगों से मिलना था, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। कैंप हमने खुद लगाए हैं और मतलब वही है कि एक्सपेक्टेशन रहता है कि कभी कोई जानवर हमें दिख जाए, दूर से दिख जाए, क्योंकि पास तो नहीं आएंगे हमारे, तो वही है। और चल रहे हैं हम सब साथ एज अ फैमिली। इस तरह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहां ट्रैकिंग की व्यवस्था है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर, भगवान देवनारायण जन्मोत्सव में हुए शामिल। G20 समूह की 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 बैठक हैदराबाद में शुरू। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव और लोक साहित्य सम्मेलन का रायपुर में हुआ रंगारंग आगाज। और प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ करेंगे अपने विचार साझा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।